जय हिंद दोस्तों। पीएनबी में भर्ती आई है, उसके ऊपर अपन लोग बात करने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक बिना किसी टाइम को गवाए हुए। देखो, पीएनबी में जो भर्ती आई है उसके अपन लोग बात करेंगे। पद है भाई सिविल इंजीनियरिंग सहित अन्य। सिविल इंजीनियर में भाई पद आए हैं। पोस्ट है 30, ओनली 30 पोस्ट है। लेकिन ये भाई पद देखो आप, तो पद इंजीनियरिंग में आए हैं भाई। तो ये जो बड़ी पोस्ट होती है उनमें कम ही पद आते हैं। तो अपन लोग बात करते हैं आवेदन की। आवेदन कब से है? 21 अप्रैल से 5 मई तक आवेदन आपके स्टार्ट है भाई। 21 मई से स्टार्ट है और 5 मई इसकी लास्ट डेट है। अब बात कर लेते हैं कौन से पद पर कितनी वैकेंसी आई है। ऑफिसर सिविल इंजीनियर पर 21 पद आए हैं। ऑफिसर इलेक्ट्रिक इंजीनियर पर 7 पद आए हैं और ऑफिसर मैकेनिकल इंजीनियर पर 2 पद आए हैं। इन सबको अपन लोग टोटल करेंगे तो 30 पद अपने बन जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या है? तो एज लिमिट है 20 साल तो मिनिमम आपकी, यानी 20 साल के तो आप होने ही चाहिए, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और 30 साल आपकी मैक्सिमम है। अब देखो, बात कर ली जाए कि एज में छूट मिलेगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल एज में आपको छूट मिलेगी। एससी और एसटी में 5 साल की छूट मिलेगी आपको। जो एससी और एसटी कैंडिडेट है उनको 5 साल की, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी और पीडब्ल्यूबीडी इनको 10 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है? तो पहले बात करते हैं ऑफिसर सिविल इंजीनियर की। ऑफिसर सिविल इंजीनियर है उसकी बात कर लेते हैं, जिसके पद हैं 21, यानी 21 पद इसके हैं। तो पहली बात कर लेते हैं क्या चाहेगा इसमें। सिविल इंजीनियर में डिग्री होनी चाहिए या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। समकक्ष का मतलब होता है कि इसके समान ही कुछ डिग्री होनी चाहिए जो मान्य हो जाए। और दूसरी बात की गई है संबंधित क्षेत्र में 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी 1 साल का आपका अनुभव होना चाहिए इस क्षेत्र में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑफिसर इलेक्ट्रिक इंजीनियर की। ऑफिसर इलेक्ट्रिक इंजीनियर इसके अपने पास पद है 7। कितने हैं? 7 पद है। और बात कर लेते हैं कि क्या क्या मांगा गया है इसमें। कम से कम 60% अंकों के साथ आपका इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में बीई और बीटेक होना चाहिए। कितने परसेंट अंकों के साथ? 60% अंकों के साथ आपका क्या होना चाहिए? बीई और बीटेक होना चाहिए। और 1 साल का रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो भाई, एक्सपीरियंस तो देखो सभी में मांगा गया है 1 साल का, तो एक्सपीरियंस तो कंपलसरी है। और आपकी देखो बीई और बीटेक मांगा गया है और इंजीनियरिंग में डिग्री मांगी गई है। और अपन लोग देख लेते हैं नेक्स्ट तीसरी वाली, ऑफिसर मैकेनिकल इंजीनियर। ऑफिसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 पद हैं आपके, ओनली 2 पद हैं। देखो, अब बात कर लेते हैं कम से कम इसमें भी 60% अंकों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई और बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। और 1 साल का आपका क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये हो गई बात। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? ऑनलाइन रिटन टेस्ट होएगा और पर्सनल इंटरव्यू होएगा। ये आप लोगों का भाई क्या होने वाला है? सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। आपका टेस्ट होएगा फिर होएगा। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी लगभग लगभग इसकी रहने वाली है भाई 80,000 से और 1,20,000 तक आप लोगों की ये क्या रहने वाली है? सैलरी रहने वाली है। ठीक है, 80,000 से आप लोगों की 1,20,000 तक सैलरी रहने वाली है, जो कि काफ़ी मोटी रकम होती है भाई। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए और फॉर्म को भर दीजिए। पद कम है लेकिन इसमें जो रकम है मोटी है, सैलरी आपकी मोटी मिलेगी। तो जल्दी से जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। और वेबसाइट क्या है? वेबसाइट की अपन लोग बात कर लेते हैं, किस पर जाके भरोगे आप लोग। तो pnb.bank.in, pnb.bank.in, इस पर जाके आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था अपना आज की जो वैकेंसी थी पीएनबी में। सिविल इंजीनियरिंग सहित अन्य पद आए हैं, तो आप लोग जाके जल्दी से फॉर्म फिल कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।